द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सलाम। मैं हूं आदिल खान। लगातार इजराइल मोर्चे पर घिरता चला जा रहा है। वो मोर्चा जो उसने खोल दिया फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, और फ़लस्तीन को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। दुनिया भर में कई जगह मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं फ़लस्तीन के समर्थन में। और वो जो बर्बरियत कर रहा है इजराइल, उसके ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह जिनका नाम समर्थन में अपने ट्वीट में लिया था बेंजामिन नेतन्याहू ने कल ही, वह सभी देशों से उसी के नेतन्याहू के विरोध में लगातार रैलियों की तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार हमास के हमले भी इजराइल के ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं और टेंशन में इजराइल। ये और बात है कि फ़लस्तीनियों का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, कुछ बेगुनाह इजराइल में भी मारे जा रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग फ़लस्तीन में मारे जा रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। और ये सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार किससे बदला ले रहा है इजराइल, और अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए क्या उसने इस पूरे मसले को खुद खड़ा किया है, और क्या इस सब की उसने एक साजिश रची है ताकि वो इजराइल जो है वो फ़लस्तीन को, गाज़ा को और वेस्ट बैंक को फिर से तबाह कर सके, ख़ास तौर से गाज़ा को, और हमास की कमर तोड़ सके, जो उसके सामने खड़े होने की कोशिश हर बार करता है। इस बार लेकिन हमास ने चौंकाया है और हमास ने ज़बरदस्त हमले किए हैं फिर से। ये खबर हम आपको बताएं उससे पहले एक छोटा सा इनपुट दे दें, जिसके बारे में हमारे अगले एपिसोड में आप पूरी तफसील से जानेंगे कि यूएनएचसी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है भारत ने बहुत मजबूती से इजराइल का पक्ष रखा है। भले गोदी मीडिया से दूसरी तरीके से आपको दिखाए, लेकिन जान लीजिएगा कि भारत ने 2 स्टेट थ्योरी की बात की है यूएनएचसी में, और साथ ही ये भी कहा है कि फ़लस्तीनियन कॉज के साथ भारत खड़ा है। शेख जर्रा में जो अवैध तरीके से फ़लस्तीनियों को निकालने की बात हो रही है इजराइल की तरफ से, उसका भी विरोध किया है भारत ने। ये पूरी तफसील अगले एपिसोड में हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमास की हम बात करेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, फ़लस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पावर्स हैं, उन्होंने जो है सुबह से ही तेल अवीव के निकटवर्ती क्षेत्रों और अस्कलान, तेल अवीव जो है वो इजराइल की राजधानी और वहाँ के जो शहर हैं, अस्कलान है, सदीरूत है, अशदूद है, यहाँ पर रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश कर दी है। इन हमलों में तेल अवीव से दूर स्थित कई जो इलाके हैं वो इसकी जद में आए हैं। वहाँ भारी तबाही हुई है, लोगों में कोहराम मच गया है, लोगों में अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो है वो भी गुस्सा भी देखा जा रहा है कि वो इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, और आयरन डोम पूरी तरीके से उनका बर्बाद हो रहा है। मिसाइल आकर गिर रही हैं, लोग परेशान हैं, चिल्ला रहे हैं। कई वीडियोस तो आए लोगों के डरे सहमे रोड पर लेटे हुए भी। इस हमले की वजह से जो अभी ताज़ा हमले हुए हैं उनमें बेयर अस्बा नामक क्षेत्र की बिजली कट गई, और बेन गोरियान एयरपोर्ट में ख़तरे के अलार्म बजने लगे। आप सोचिए, एयरपोर्ट में ख़तरे के अलार्म, वहाँ तक मिसाइल पहुँच रही हैं। इस बीच कुछ ज़ायनियों ने अधिकारियों से मांग की कि गज़ा पर हमलों को रोका जाए। ज़ायनियों ने ही मांग की है अधिकारियों से, इजराइल सरकार के अधिकारियों से, कि गज़ा पर हमलों को रोका जाए, क्योंकि इजरायली अब इससे ज़्यादा मिसाइलों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। उनमें मादा कुव्वत नहीं रह गई है, और डरे सहमे लोग हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, जानी माली हो रहा है, कम ही हो रहा है, लेकिन वो इस नुकसान को झेलने के लिए उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वो हमेशा से ही एक बुज़दिल कौम है। जिहादी इस्लामी जो है नाम की जो शाखा है, सराया अल क़ुद्स के उसके प्रवक्ता हैं अबू हमज़ा, उन्होंने कहा है कि ज़ायनियों के साथ झड़पों में इस बार नए और विकसित मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से ज़ायनी कॉलोनी वासियों पर किए गए हमलों में अब तक 10 इजरायली मारे गए हैं और 10 अन्य घायल हुए हैं, क्योंकि अब कॉलोनी का खेल चल रहा है। जो हमास कर रहा है हम उसकी भी निंदा करते हैं, अगर वो आम लोगों की इजराइल की जान ले रहा है, लेकिन इजराइल जो कर रहा है वो वाकई खुला नंगा नाच है शैतानियत का, कि किस तरीके से वो रिहायशी बिल्डिंग्स पर बम गिरा रहा है। आप सोचिए ज़रा। प्रतिरोधकर्ताओं यानी कि हमास जैसे संगठन के हमलों के जवाब में ज़ायनी सैनिकों ने उत्तरी गज़ा के बैत हानून क्षेत्र पर लगभग 200 युद्धक विमानों से हमला किया, भारी तबाही मचाई, घरों को गिरा दिया, लोगों को मार दिया। इन हमलों में कम से कम 26 फ़िलिस्तीनी, इन ताज़ा हमलों में वो शहीद हो गए, 50 से ज़्यादा घायल हुए। सभी घायलों का जो है इलाज जारी है, लेकिन अस्पतालों तक भी जो है इजराइल की बमबारी आ रही है। इन हमलों में हताहतों और घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना पाई जाती है, और लगातार ये बढ़ भी रही है। जब तक हम आपको ये सूचना दे रहे हैं तब तक और आंकड़े बढ़ जाएंगे। फ़लस्तीनी सूत्रों के मुताबिक रविवार तक फ़लस्तीनियों पर किए गए हमलों में 174 फ़िलिस्तीनी शहीद हो चुके थे, जो कि आंकड़ा बढ़ चुका है। जो मेरे सूत्र हैं, जिन ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ फ़लस्तीन के, लगभग 200 से ज़्यादा अब तक
लोग जहाँ बहक हो चुके हैं और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। एक एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे 3-3, 4-4 साल के मर रहे हैं। शनिवार को ज़ायनी युद्धक विमानों ने गज़ा में मीडिया के कई दफ्तरों पर हमला करके उनको बर्बाद कर दिया था, नेस्तो नाबूद कर दिया था। वो आपने विजुअल देखा होगा, बिल्डिंग गिरी थी। इस हमले में अल जला टावर को निशाना बनाया गया था, जो ताश के पत्तों की तरह बिखरा था। इसमें कई संचार माध्यमों के दफ्तर थे। पत्रकारों के एक गुट ने अल जला टावर के मलबे पर खड़े होकर इन हमलों का विरोध किया। फ़िलिस्तीन के हक में भले उन्होंने नारेबाजी ना की हो, लेकिन इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि सच की आवाज़ को और अपने जुल्म की तस्वीरों को छुपाने के लिए इजराइल ने ये चाल चली है, ये टावर गिराया है। इसी बीच ज़ायनी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों को न्यायपूर्ण बताते हुए धमकी दी कि ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। यानी इतना एरोगेंस है नेतन्याहू के अंदर, इतनी अकड़ है, और ये सब कुछ है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। उधर सैकड़ों इजरायलियों ने शनिवार की रात तेल अवीव में प्रदर्शन करते हुए फ़िलिस्तीनियों पर किए जा रहे हमलों को रुकवाने की मांग की। यानी खुद यहूदी इजराइल की राजधानी में हमले जो हो रहे हैं गज़ा के अंदर, उनको रुकवाने के लिए तेल अवीव में यहूदी खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। याद है कि फ़िलिस्तीनियों और ज़ायनियों के बीच 10 मई से झड़पों का क्रम चला, जो अब भी जारी है। और जो दिमागदार लोग हैं इजराइल में भी, वहाँ भी बेगुनाह लोग ज़्यादातर हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमले रुकें, क्योंकि हमले करना किसी का मसले का हल नहीं। और आप जिस तरीके से औरतें, बच्चे, बूढ़ों का खून बहा रहे हैं हमास के कार्यकर्ताओं के नाम पर, उसे दुनिया देख रही है, उसे तो कोई ईश्वर माफ़ नहीं करने वाला। दोस्तों, हमास पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अब हम इस बात पर गौर करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, और यही मजबूती हमास की इजराइल की परेशानी का सबब बनकर सामने आई है। अब हमास की ताकत से न सिर्फ इजराइल की जनता, बल्कि वहाँ के राजनेता और राजनीतिक दल भी घबरा रहे हैं। उनके अंदर खौफ है। संघर्ष को रोकने की लगातार अपील की जा रही है। जैसे हम बता रहे हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में यहूदियों ने खुद निकलकर, रब्बियों ने, उन्होंने अपील की है अपनी हुकूमत से कि गज़ा पर हमले रोके जाएँ, ताकि गज़ा की तरफ से रॉकेट आना हमारे यहाँ भी बंद हों। ज़ायनी शासन की लेबर पार्टी के नेता हैं मोराफ मिकाइल, या मेदेव मिकाइल भी उन्हें लिखा जाता है इजरायली में। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया। अपने ट्वीट में इसराइल की लेबर पार्टी के नेता ने लिखा कि इस समय हमास जितना मजबूत है उतना पहले कभी नहीं था, और ये मजबूती हमें चौंका भी रही है और हमें बड़ा नुकसान दे रही है। और ये मामला अगर खिंचा तो इजराइल का जो घमंड है, गुरूर है ताकतवर होने का, वो टूट जाएगा। उन्होंने लिखा कि हमास मजबूत होने के साथ ही ख़तरनाक भी हो चुका है। माराफ मिकाइल के मुताबिक हमास हमारे लिए, यानी इजराइल के लिए, मुसीबत बनता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि गज़ा की कार्रवाई में इजराइल इस तरह से फंस गया है कि वहाँ से निकलने का रास्ता अब दिखाई नहीं दे रहा है। बेहतर होगा कि रफ्ता रफ्ता हमलों में कमी लाई जाए, जिससे इस मामले को शांत करने की सूरत हाल बन सके। इस बीच इजरायली समाचार पत्र हारेत्स है, एक समाचार पत्र हारेत्स, थोड़े डिफ़िकल्ट लफ्ज़ होते हैं, उनकी अपनी ज़बान है। अब हमारा जो है, कोई पढ़ देगा भास्कर या फिर दैनिक जागरण, उनको पसीने छूट जाएंगे बोलने में। हारेत्स ने, जो इजरायली समाचार पत्र है, उसने संकेत दिया है कि वर्तमान हालात जो हैं, मौजूदा हालात जो हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो हमास के पक्ष में जा रही हैं। उनके अखबार ने कहा, इजरायली, आप लोग पढ़ सकते हैं अगर पढ़नी आती हो हैब्रू। उधर इजराइल का जो गुप्तचर सेवा है मोसाद, उसके पूर्व प्रमुख ने कहा है कि इस समय हम विस्फोटक स्थिति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमास हलवा है। हम हमास की तारीफ नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ मजलूमों और जालिम की बात है। ज़ायनी शासन के एक राजनीतिक टीकाकार ने लिखा कि मुझको अब इस बात का भरोसा नहीं है कि हमारी नई नस्ल के लिए इजराइल में कोई भविष्य है या नहीं है। यानी इतना गर्त में जा चुका है, इतनी ज़्यादा अव्यवस्था है इजराइल में इस वक्त कि भविष्य लोगों को नहीं दिख रहा है। वो लिखते हैं कि मुझको नहीं लगता कि हमारे युवा अब यहाँ पर रुकना पसंद करेंगे, क्योंकि अब ये सेफ स्टेट तो रह ही नहीं गया। आप जो बताते थे कि हमने ये बना लिया, वो बना लिया, सब मिट्टी में मिल गया। सब पर आकर जो है वो हमास ने छिड़क दिया आके मूत्र। याद रहे कि फ़लस्तीनी प्रतिरोधकर्ताओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि उन्होंने ज़ायनी शासन के साथ युद्ध में इस बार बहुत ही आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिनमें से एक कासिम है, जो कि अधिक विकसित है, लंबी दूरी तक मार करती है, अशोल तक जाती है, तेल अवीव तक जाती है। उसके अलावा भी जो और इलाके हैं दूर इजराइल के गज़ा से, वहाँ तक भी ये मिसाइल जाती है और वहाँ भी तबाही मचा सकती है। अब कहाँ कहाँ आयरन डोम लगा है इजराइल में, आई डोंट नो, और लेकिन हर जगह आयरन डोम मिसाइलों को रोक पाए, वो भी नहीं समझ में आता कि उस पर यकीन कर सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि एक बैटरी आयरन डोम की जो है वो नाकामयाब हो गई थी, वो बैटरी काम नहीं कर रही थी, उसकी वजह से जो
मिसाइलें थी वो जाकर इजराइल में गिरी और उससे भारी नुकसान हुआ। तो इजराइल में भी नुकसान हो रहा है और गज़ा में तो भारी नुकसान हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। हम नहीं चाहते कि कहीं भी बेगुनाह लोग मारे जाएं। बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो अपनी गंगा में बहती हुई लाशों को नहीं देख रहे हैं, जिन्हें कुत्ते नोच रहे हैं, जो गंगा में रेत किनारे दफन कर दी गई क्योंकि हमारे लोगों के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। वो लोग गज़ा में गिर रही लाशों पर जश्न मना रहे हैं। ऐसे गिद्धों और जानवरों से होशियार रहिए जो आपके आसपास बसते हैं, जो अपनी हुकूमत से सवाल नहीं पूछते बल्कि दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है उसमें मुदाखलत करते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक नफ़रती एजेंडा है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, दुनिया भर के मुसलमानों के ख़िलाफ़। जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म होते हैं, ये जो हमारे यहाँ नफ़रती जमात है जो जानवरों से भी बदतर हो चुकी है, इन्हें कर दिया गया है, इतनी नफ़रत इन्हें भर दी गई इनके अंदर, वो सिर्फ मुसलमानों से नफ़रत के आधार पर जश्न मनाती है और उस देश के साथ खड़ी हो जाती है जो उन पर जुल्म कर रहा हो। वो ये परखती नहीं कि आखिरकार उस देश से उसके रिश्ते कैसे हैं, सिफारतखाना कैसा है, विदेश नीति कैसी है, कोई मतलब नहीं। बस मुसलमान मर रहे हैं, उसके साथ खड़े जो मार रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जो है वो मामला इवन ना हो, लेकिन हो तो रहा है 30-70 और इसके बाद बढ़ जाएगा अगर ईरान या तुर्की इस मामले में कूद गए। तो ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे चिंटुओं के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है इजराइल के साथ ही। हमने आपको अपडेट्स दी और जैसा कि हमने बताया कि UNHC में जो हुआ वो अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करिए और हमारा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।